मूड को रेगुलेट करना हो और डिप्रेशन को दूर करना हो तो इसे अपने आहार में जरूर शामिल करें। वैसे तो विटामिन डी के कई फायदे होते हैं। शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण करता है। विटामिन डी की कमी के शिकार ज्यादातर लोग दिन भर में थकान महसूस करते हैं, चोट जल्दी लगने का खतरा होता है या फिर डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन डी को शामिल जरूर करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी का कम होना प्री एक्लेम्प्सिया, गेस्टेशनल डायबिटीज और गर्भावस्था के अन्य नुकसान का कारण बन सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से लोगों को पिगमेंटेशन की भी समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है, इसलिए यह वसायुक्त उत्तकों में फंस जाता है और शरीर द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, जिससे त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। आइए जानते हैं कि विटामिन डी कितने प्रकार का होता है। विटामिन डी 2 प्रकार का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। ये दोनों ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। जो 2 विटामिन D2 और D3 हैं, इनसे मिलकर बना होता है। आइए जानते हैं विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या हैं या विटामिन डी कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सूरज की धूप। सबसे जरूरी बात यह है कि विटामिन डी का मुख्य सोर्स सूर्य ही होता है। जब इंसान की त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है या यूं कहें कि धूप पड़ती है, तब शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें विटामिन डी बनता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर का 20% हिस्सा बिना ढके 15 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी में कर देता है तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी उसको मिल जाता है। आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में सुबह से ही सूरज की पहली किरण लेना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ठंड के दिनों में सुबह 7 से 8 बजे का समय धूप सेकने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस दौरान कम से कम 30 मिनट सूरज की रोशनी में टहल सकते हैं, जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। मछली का करें सेवन। मछली विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आप नॉनवेज से परहेज नहीं करते हैं तो इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। मछली में उच्च मात्रा में फैटी एसिड होते हैं जो दिल की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। खासकर सैमन, ट्यूना, हिल्सा, मैक्रल और सनडाइन्स मछलियां विटामिन डी का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। साबुत अनाज। अगर आप नॉनवेज नहीं हैं तो आप साबुत अनाज का प्रयोग करके विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि दलिया, गेहूं, चावल, मूंग, चना, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। इसे रात में भिगोकर रख देना चाहिए, सुबह इसका सेवन करना चाहिए। अपने आहार में साबुत अनाजों, गेहूं आदि को शामिल कर सकते हैं। गेहूं के आटे की रोटियां बनाकर खा सकते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। अंडे का करें सेवन। विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है अंडे को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। अंडे की जर्दी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मौजूद होता है। रोजाना इसका सेवन करने वाले लोगों में कई तरह की बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। विटामिन डी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देता है। ओट्स का करें सेवन। ओट्स में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है। यह हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाने में सहायक होता है। संतरे का करें सेवन। विटामिन डी से युक्त फलों में संतरा भी एक है। संतरे का जूस हड्डियों को मजबूत करने वाले खनिज पदार्थों को अवशोषित कर सकता है, जो शरीर को एनर्जी और मजबूती देने के लिए जरूरी होता है। 1 कप संतरे के रस में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। संतरा विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम से भी युक्त होता है। मशरूम का करें सेवन।
मशरूम सूरज की रोशनी में उगते हैं, इसलिए वे विटामिन डी से भरपूर होते हैं। इसके अलावा मशरूम में विटामिन B1, B2, B5 भी होता है और तांबे जैसे खनिज भी इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि सभी मशरूम में विटामिन D5 की मात्रा समान नहीं होती है। मशरूम कई तरह के होते हैं। प्राकृतिक धूप में सुखाए जाने वाले मशरूम को चुनना बेहतर होता है। गाय का दूध। विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पोषक विशेषज्ञ दैनिक आहार में 1 गिलास गाय के दूध को लेने का सुझाव देते हैं। गाय का दूध विटामिन डी और कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि आप पूर्ण वसा वाला दूध पीते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन डी अधिकतम होता है। सोया फूड का करें इस्तेमाल। सोया फूड जैसे टोफू और सोयाबीन की बड़ियां खाने से भी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये चीजें आसानी से सुपरमार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं। जिन लोगों को दूध से एलर्जी है, उनके लिए सोया से बने उत्पाद बेहद अच्छा विकल्प है। डार्क चॉकलेट और कोको बटर। शोधकर्ताओं के अनुसार कमजोर हड्डियां और श्वास रोग का कारण विटामिन डी की कमी होती है। इसके लिए कोको मक्खन और डार्क चॉकलेट इसे बचाने में काफी कारगर सिद्ध होते हैं। सफेद चॉकलेट की तुलना में डार्क चॉकलेट में ज्यादा विटामिन डी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद चॉकलेट में कोको की मात्रा कम पाई जाती है। कोको और डार्क चॉकलेट में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। कोको फूड का इस्तेमाल करने से विटामिन डी की पूर्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं कि विटामिन डी के और क्या-क्या फायदे हैं। हड्डियों को मजबूती देने में फायदेमंद होता है विटामिन डी, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरस भी होता है। आंतों और हड्डियों में कैल्शियम को स्टिमुलेट और ऑब्जर्व करने में विटामिन डी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। महिलाओं में इस विटामिन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर हो सकता है। इसके साथ ही इसकी कमी से महिलाएं कई बार आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का शिकार भी हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ये ऑस्टियोमलेशिया या फिर हड्डियों के नरम होने का कारण भी बनता है। ऑस्टियोमलेशिया होने पर हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है और मसल्स कमजोर हो जाती हैं। इसलिए हड्डियों को हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन डी कंज्यूम करना बहुत जरूरी होता है। त्वचा के लिए विटामिन डी का प्रयोग करना सबसे बेहतरीन समझा जाता है। इसके प्रयोग से सोरायसिस का इलाज किया जा सकता है। सोरायसिस के लक्षणों में खुजली या परतदार त्वचा शामिल होती है, जो विटामिन डी क्रीम के इस्तेमाल से या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट से ठीक किया जा सकता है। विटामिन D3 में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो इसे जलने, त्वचा के चोटों, त्वचा का डैमेज और स्ट्रेच मार्क्स आदि के इलाज के लिए भी प्रभावी बनाते हैं। इस प्रकार विटामिन डी एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए ज्यादातर क्रीम और लोशन में मिलाया जाता है। गर्भावस्था के लिए फायदेमंद। गर्भावस्था में विटामिन डी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। विटामिन डी की कमी से सिजेरियन और प्रीक्लैम्पसिया होने का खतरा बढ़ जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस विटामिन के खराब सेवन से बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। इसलिए एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए इस विटामिन का उचित मात्रा में सेवन बहुत जरूरी होता है। कैंसर को रोकने में करे मदद। यह विटामिन कोशिका वृद्धि और कोशिकाओं के बीच बेहतर संचार के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही विटामिन डी उचित मात्रा में भी रक्त वाहिकाओं में से कैंसर के ऊतकों के उत्पादन के जोखिम को कम कर देता है, जिससे कैंसर कोशिकाएं और नहीं बढ़ती। मांसपेशियों को करे मजबूत। विटामिन डी मांसपेशियों की कमजोरी को कम करने में मदद करता है, यानी कि मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी की कमी के लक्षणों में मांसपेशियों की कमजोरी, दर्द, थकान ये सब नजर आते हैं। साथ ही जिन लोगों में विटामिन डी का स्तर कम होता है, उन्हें अक्सर जोड़ों का दर्द होता है। ये मांसपेशियों में अकड़न का कारण भी बन जाता है। कई बार ये प्लांटर फ्लेसिलिटिस के दर्द का कारण भी बनता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें गिरने और फ्रैक्चर होने के बाद घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। बच्चों के लिए जरूरी है विटामिन डी। बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी होने को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
इसकी वजह से उनके शरीर का विकास प्रभावित होता है। साथ ही कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। धूप में रहकर और पर्याप्त मात्रा में आहार के माध्यम से विटामिन डी का सेवन कर शरीर में विटामिन डी की कमी होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें रोजाना 1 गिलास गाय का दूध जरूर देना चाहिए, जिससे उनके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी की आपूर्ति होती रहे। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे सोया मिल्क, मछली का तेल, चीज, मशरूम, दूध, दही आदि का सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये थी विटामिन डी से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।